Hello and a very warm welcome to Gold Institute of English Language. In this class, we are going to talk about gerund. It is a very important chapter for your grammar. gerund एक ऐसा grammatical topic है जिसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि verb की ing यूज होनी है, जो कि रहा है का सेंस न दे करके ना के अर्थ में यूज होगी और वाक्य में नाउन का काम करेगी। तो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से वाक्य बनता है और हमारा जो नाउन है वो अक्सर सब्जेक्ट के जगह पे आता है या प्रोनाउन सब्जेक्ट के जगह पे आता है। ऑब्जेक्ट के जगह पे हम या तो नाउन रखते हैं या तो प्रोनाउन रखते हैं। इसी फॉर्मूला से हमें सेंटेंस बनाना होता है। बाकी ये जो वर्ब के साथ जो आपने टेंस में पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कौन सी कहाँ लगती है, इसका पूरा चार्ट आपको मेरे अलग वीडियो में टेंस के वीडियो में दिया गया है। तो हम कोई भी वाक्य बनाएंगे तो पहले वर्ब पे हमारी नजर वर्ब पे होनी चाहिए। हमारा जो वर्ब है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वाक्य के अंदर होता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हाँ, कोई भी बता सकता है। हाँ, इज एम आर, ये आपके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तो आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में अगर आप इज के साथ वर्ब की आईएनजी लेते हैं तो यहाँ पे रहा है का सेंस आता है। लेकिन यहाँ पे जिरंड कहाँ पे रखने की बात करी जा रही है? जिरंड आपका सब्जेक्ट के जगह पे रखा जाएगा। किसकी जगह पे? सब्जेक्ट के जगह पे। और ये किसका अर्थ देगा? ना का अर्थ देगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि देखिए जो आपका कंफ्यूजन है वो यहीं से है। इसमें देखिए मैं वर्ब की ये जो आईएनजी है ना, ज्यादातर टीचर आपको बस टेंस में बता करके छोड़ दिए कि इज के साथ आईएनजी तो रहा है, वाज के साथ वर्ब में आईएनजी तो रहा था, विल बी के साथ वर्ब की आईएनजी तो रहा होगा का अर्थ आता है। लेकिन यहाँ पे देखिए मैं आपको चार चीजें यहाँ पे बताने वाला हूं। पहला है ना, जब हम वर्ब में आईएनजी लेते हैं, देखिए एक हेल्पिंग वर्ब के साथ, एक हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वॉज वर्ब के साथ अगर हम वर्ब में आईएनजी लेते हैं तो ये किसका अर्थ देता है? रहा। फॉर एग्जाम्पल मैं हेल्पिंग वर्ब यहाँ इज ले रहा हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रहा है का सेंस आएगा। ठीक है, इज एम आर वॉज ले लूंगा तो रहा था हो जाएगा। विल बी तो ये आपका, लेकिन एक कॉम्बिनेशन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मैं एक ही एग्जांपल ले लेता हूं। अगर इज के साथ वर्ब की आईएनजी लग जाएगा तो रहा है का रही है का सेंस देगा। नंबर टू, अगर हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, देखिए एक वर्ब में आईएनजी लगे तो वर्ब में आईएनजी लगे हुए शब्द अगर कोई तारीफ करें या बुराई करें किसी नाउन की या अर्थ में कुछ जोड़े तो वो जो है केवल कुछ जोड़ता है अगर, तो यहाँ पे ये केवल आपको मैं बता दूं केवल है का अर्थ देगा, अकेले है का अर्थ। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे भी इज ले लूं लेकिन यहाँ पे इज लेने के बाद वर्ब में जो आईएनजी है ना ये तारीफ कर रहा है, वो जो शब्द है वो वर्ब एक्चुअली होता नहीं है, वो एडजेक्टिव हो जाता है, तो वहां पे तारीफ या बुराई होने लगेगी तो वहां पे केवल है का अर्थ आएगा। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे ही इज रीडिंग, इज और वर्ब की आईएनजी लग गई तो वह पढ़ रहा है। दिस मूवी इज इंटरेस्टिंग, दिस मूवी इज इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इंटरेस्टिंग उस मूवी की तारीफ में इस्तेमाल हो रहा है। तो जब मूवी की तारीफ यहाँ पे हो रही है तो दिस मूवी इज इंटरेस्टिंग में आपका क्या हो गया? ये आपका है का अर्थ देगा। यह फिल्म मनोरंजक है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दूसरा फॉर्मूला आपने देख लिया। और तीसरा फॉर्मूला ये ध्यान रखिएगा, अगर ये जो वर्ब की आईएनजी है, देखिए ये वर्ब की आईएनजी कहीं अकेले आ जाती है सब्जेक्ट की जगह पे, एक नाउन के स्थान पे आ जाती है। ठीक है, तो ये किसका अर्थ देती है? ना के अर्थ में हमें इसका इस्तेमाल करना है। अभी मैं सबका एक एक एग्जाम्पल करा रहा हूं। ठीक है, और चौथा इसका जो यूज है, ये ध्यान रखिएगा, ये चारों चीजें आपको जाननी है कि वर्ब के अंदर आईएनजी लग जाती है और ये जो है ना एक ते हुए के अर्थ में यूज होता है, ते हुए के अर्थ में। तो देखिए इसका यहाँ पे ये पार्टिसिपल हो जाता है। मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं, हमारा पूरा फोकस ये ना के अर्थ में पढ़ाने का है, लेकिन मैं बाकी के डाउट्स भी आपके क्लियर कर देता हूँ। जिरंड वो होता है जो वर्ब के अंदर आईएनजी लग जाए और शब्द का ना के साथ अर्थ जुड़ जाए
और उसको हम जीरंड बोलते हैं। कुछ हम लोग एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं आपके लिए, प्रैक्टिस सेट 1। ठीक है, चलिए इसमें मैं 5 क्वेश्चन दूंगा और इस पांचों का आप लोगों को हिंदी अर्थ बताना है। ठीक है, क्योंकि आपको जो फॉर्मूला बताया गया है वो मैं एक बार फिर से साइड में रख दे रहा हूं कि वर्ब में आईएनजी लग जाना वो कोई जरूरी नहीं कि वो वर्ब ही है। पहला वो क्या हो सकता है, अगर इज के साथ वर्ब में आईएनजी है तो वो रहा है का अर्थ देगा। किसका? रहा है का। अगर देखिए इज के साथ ये वर्ब की आईएनजी अगर एक तारीफ कर रहा है यानी एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो है का केवल अर्थ देगा। ठीक है, अगर देखिएगा ये दूसरा नंबर कंडीशन है। तीसरा, अगर आपकी वर्ब में लगी हुई जो आईएनजी है तो ये किसके अर्थ में? ना के अर्थ में, ना क्या अर्थ देगा और ये जीरंड हो जाएगा। और ये एक्चुअली ये नाउन होता है ना, ये नाउन होता है और यहां पर वर्ब में आईएनजी लग जाती है। ठीक है, और अगला है हमारा वर्ब के साथ, है ना, ये वर्ब की आईएनजी ही दिखेगी आपको वाक्य के अंदर, लेकिन ये ते हुए के अर्थ में आएगा, ते हुए का अर्थ देगा। इसको हम बोलते हैं, देखिए पार्टिसिपल आप पढ़े होंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, है ना। तो यहाँ पे आपको ये पार्टिसिपल के का डिटेल वीडियो मैं आपको एक अलग से बना करके दूंगा। आपको पार्टिसिपल के रूप में ये यूज हो रहा है और ये ते हुए का सेंस करेगा, है ना। और यहाँ पर ये एक्चुअली एडवर्ब का काम करेगा, टहलते हुए प्रवेश किया, मतलब हुए लगा किसमें? एक्शन में लगा, तो ये एडवर्ब का काम कर सकता है। तो आपको इन चारों में से प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, आप लोग इसे जरूर बताइए सॉल्व करके। ठीक, स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, हमने 5 सेंटेंस आपके लिए बोर्ड पर लिखे हैं। इसके लिए आप में से कोई एक आएगा, अंशिका आप आइए और इनका आपको अर्थ बताना है। ठीक है, और मैं जो सेंटेंस पढ़ूंगा उसका आपको हिंदी अर्थ बताना है। वह अंग्रेजी में बोलना चाहता है। ओके, वेरी नाइस। आपने 2 प्रश्नों का उत्तर सही दिया है। अब हम तीसरा प्रश्न पूछेंगे। आई सॉ अ क्राइंग बेबी ऑन द रोड। यहाँ पे भी वर्ब की आईएनजी लगी हुई है और आपको इसे ध्यान से पहले एक बार देखना है और इसका सही उत्तर देना है। ओके, सो इसका आप क्या हिंदी अर्थ बताती हैं? मैंने सड़क पर एक रोते हुए बच्चे। ओके, वेरी नाइस। यहाँ पे देखिए जो आपका क्राइंग है ना, आपको ध्यान रखना है, ये जो क्राइंग है ना यहाँ पर ये ते हुए का सेंस दे रहा है। किसका? क्यों? क्योंकि आपने देखा यहाँ पे ये वर्ब के साथ नहीं आ रहा है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं आ रहा है, इसके लिए यहाँ पे ते हुए का अर्थ आया। अगला देखिए, हेल्पिंग द पुअर इज अ चैरिटेबल एक्ट। हेल्पिंग द पुअर इज अ चैरिटेबल एक्ट, इसका हिंदी अर्थ बताइए। इसका हिंदी अर्थ है गरीबों की मदद करना एक परोपकारी कार्य। ओके, आपने देखिए यहाँ पे हेल्पिंग के लिए करना लगाया, गरीबों की मदद करना, यहाँ पे ना का अर्थ आया जो कि मैंने आपको समझाया। तो यही वाला आपका जो चैप्टर है ना, जो आप जीरंड पढ़ रहे हैं, ये जीरंड वाला एग्जाम्पल है। बाकी ये आप लोगों ने पिछले क्लासेस में मेरे ग्रामर सेशंस में पढ़ा है। लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको बताइए। आई लाइक रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक्स। मैं सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ना पसंद करती हूँ। ओके, वेरी नाइस। यहाँ पे देखिए आपने करना, मतलब यहाँ पे पढ़ना ना, पढ़ना का सेंस आया। तो ओके, वेरी नाइस, प्लीज टेक योर सीट। आपका क्वेश्चन है ही हेट्स, आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, ही हेट्स ईटिंग चाइनीज फूड। ओके, इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिख करके बताएंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिख करके बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। जैसा कि आपने यहाँ पे जीरंड पढ़ा, अगले कॉन्सेप्ट को हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे।